The battle for Delhi heats up. Political war of words continue to escalate in the national capital as the polling day inches closer. The Aam Aadmi Party is leaving no stone unturned to target the BJP over Saffron Party's chief minister face in the national capital. AAP national convener Arvind Kejriwal claimed that sources have informed him that BJP will soon declare Ramesh Bidhuri as BJP chief minister face because he abused Delhi chief minister Atishi. He even claimed that BJP will make formal announcements soon and congratulated Bidhuri. Union Home Minister Amit Shah lashed out at Kejriwal for doing so and claimed that he has no right to do so. He even slammed Kejriwal over Sheesh Mahal and alleged that AAP government deprived Delhiites of basic amenities. Meanwhile, the BJP has released its second list of 29 candidates for Delhi polls, where they have fielded Kapil Mishra from Karawal Nagar and Harish Khurana from Moti Nagar. कल इनकी सीईसी की मीटिंग हुई है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है और सूत्रों से पता चला है कि उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने शायद निर्णय लिया है कि रमेश बिधूरी जी भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। वोट बैंक की लालच में ये इतने फिसले हैं कि हर रोज एक वादा। आज उन्होंने भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। बोलिए भाइयों बहनों, केजरीवाल जी भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं। भाजपा वाले जिस झुग्गी में आज जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, खाना खाएंगे, उनके बच्चों के साथ खेलेंगे, उन्हीं झुग्गियों को कल तोड़वाएंगे। भाजपा वालों से सावधान रहना है। दिल्ली वालों को पता है कि अगर किसी ने भी झुग्गी वालों का साथ दिया है तो हमेशा अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, जिन्होंने अपनी आईआरएस की नौकरी को त्यागा, दिल्ली की झुग्गियों में रहे, वहां की प्रॉब्लम्स को समझा और फिर एक सोल्यूशन दिया, एक सम्मानजनक जीवन उनको दिया। देखिए, मुझे लगता है कि जितने संपर्क में पूर्व मुख्यमंत्री, टेम्परेरी मुख्यमंत्री को जनता के संपर्क में होना चाहिए, उनके बीच में होना चाहिए, वो ज्यादातर आरएसएस मुख्यालयों के संपर्क में है। वहां क्या चल रहा है क्या नहीं उसकी बड़ी खबर है। वो बिल्कुल पीएमओ के संपर्क में, कब ईडी आएगी, कब सीबीआई आएगी, कब कौन किसको गिरफ्तार करके जेल लेकर जाएगा, कौन सीएम बनेगा, ये सब भाजपा पीएमओ आरएसएस के चक्कर लगाना केजरीवाल जी बंद करिए। डर में हैं आप, खौफ हैं। भाजपा ने आपको भय दिखा दिया और आपको रात को नींद भी नहीं आ रही है। हम बार बार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाने का काम कर रहे हैं और जब बांग्लादेशी एजेंट पकड़े गए, उस एजेंट के पास जो जानकारी मिल रही है पुलिस के माध्यम से कि उसने विधायक महेंद्र गोयल का नाम लिया कि ये हमारी मदद करता, तो आप समझ लीजिए कि जो लोग देश के दुश्मन हैं, देश के टुकड़े करना चाहते हैं, देश की अस्मिता के लिए खतरा है, दिल्ली के लिए खतरा है, ऐसे गद्दारों को आम आदमी पार्टी के ये लोग आसरा दे रहे हैं, आश्रय दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, तो इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है। मैं आम आदमी पार्टी के एक विधायक महेंद्र गोयल जी और दूसरे विधायक जय भगवान जी के फॉर्म और हस्ताक्षर प्राप्त हुए हैं। अब इससे यह बात साफ हो जाती है कि ये किस कारण से हाहाकार मचा रहे थे। एक तरफ आप उत्तर प्रदेश और बिहार के मेहनतकश लोगों के बारे में हिकारत रखते हैं और दूसरी तरफ देश में गैर कानूनी तरीके से आए हुए वो लोग जो अनेक प्रकार की अवांछित, आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं, उनके साथ मोहब्बत रखते हैं। पूरे देश को बताना चाहती हूँ, खास तौर पे दिल्ली की जनता को बताना चाह रही हूँ कि दिल्ली की डेमोग्राफी बदलने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर्स को यहाँ बनाने का काम किया है। इनके विधायकों की मोहर और हस्ताक्षर के बाद ऐसे तमाम लोग पकड़े गए हैं जिनके फर्जी वोट्स बनवाए हैं। लगातार देश के जो रिसोर्सेज हैं उस पे विदेशी कब्जा कर रहे हैं और यही इनका आधार है कि वोटर लिस्ट को मैनिपुलेट करना। शराब नीति भी सिर्फ एक भ्रष्टाचार का ही एक पूरा रोड मैप था और उसका हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। आज भी जिस तरह की बातें मीडिया में आई हैं सारी चौंका देने वाली है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने, कितना सरकारी खजाने को किस कदर चूना लगाया, किस तरह सरकारी खजाने की लूट हुई, किस तरह सरकारी खजाने का नुकसान किया गया। केजरीवाल जी को तो तुरंत राजनीति से तुरंत बाहर कर देना चाहिए और ये पार्टी का तो मुझे लगता है कि इस घोटाले के पकड़े जाने के बाद
कोई नैतिक आधार नहीं रहा है कि वो एक राजनीतिक दल के रूप में काम कर सके। वो तो सिद्ध हो चुका है सीएजी का, ये टेबल नहीं कर रहे रिपोर्टों को, सारे के सारे इनके घोटाले अब नजर आ रहे हैं, इसलिए झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। वो मैडम आतिशी तुरंत स्पीकर साहब से आग्रह करे कि जितने भी सीएजी की रिपोर्ट है उनको टेबल किया जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।